वही भोपाल के गोविंदपुरा से बीजेपी विधायक कृष्णा गौर अनंतनाग मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने मंदिर में दर्शन किए। कृष्णा गौर ने कहा कि बाबूजी बाबूलाल गौर ने इस पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदली, ये क्षेत्र के विकास का पर्याय बना। भाजपा विधायक कृष्णा गौर से हमारे संवाददाता वैभव गुप्ता ने बातचीत की। विधानसभा की विधायक कृष्णा गौर हमारे साथ है। श्रावण के महीने में लगातार सौगातें आप दे रहे हैं। गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में पूरे 5 वर्ष हम सौगातों के वर्ष के रूप में मनाते हैं। क्षेत्र की जनता जिस विश्वास के साथ हमें चुनती है, हमारी पूरी कोशिश यही होती है कि उनकी हर अपेक्षा की कसौटी पर हम खरा उतर कर दिखाएं। गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र की जनता विकास चाहती है और विकास जब सतत होता है तो वो हमें आशीर्वाद देती है। यही कारण है कि पिछले 50 वर्षों से ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बना है और हमारी भी कोशिश यही होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सौगातें अपने क्षेत्र को दें। और इस दृष्टि से लगातार हमारे विकास कार्यों के भूमि पूजन संपन्न होते हैं। अभी आज वार्ड क्रमांक 54 में हमारे इस अमराई बस्ती में, जो पूरी तरह से स्लम बस्ती थी, जहां हमने पक्की सड़कों का निर्माण कराया, नालियों का निर्माण कराया, पानी की पर्याप्त व्यवस्था की। बारिश में पानी भर जाता था, आधी सड़कें पानी में भरी होती थी। हमने यहां पर ऐसी व्यवस्था की कि इस बार की बारिश में वहां एक बूंद भी पानी किसी घर में नहीं भराया। आज जो हम भूमि पूजन करने आए हैं, हमारी बस्ती में पार्कों के निर्माण की आवश्यकता थी। आज लगभग 6 नए पार्क का निर्माण हम कर रहे हैं, जिसका भूमि पूजन होगा। जो हमारा अमराई का मुख्य मार्ग है, 1 करोड़ रुपए की लागत से वो मुख्य मार्ग का निर्माण हम कर रहे हैं और सीवरेज की आज हम भूमि पूजन संपन्न करने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारी आज अमराई बस्ती का कायाकल्प होने जा रहा है। मैं बहुत बधाई देना चाहूँगी इस वार्ड के हमारे पार्षद, MIC के सदस्य भाई जितेंद्र शुक्ला जी को, जिनके नेतृत्व में पिछले 1 वर्ष में जब से वो इस वार्ड की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, लगातार विकास के कार्य हुए हैं। और हम विश्वास दिलाते हैं क्षेत्र की जनता को, गोविंदपुरा की जनता को, कि हम इसे आदर्श विधानसभा बनाने के लिए संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। आप सभी का ऐसा ही आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बना रहे। लगातार आशीर्वाद मिला है गौर परिवार का जनता को। फिर से एक बार इलेक्शन आने वाले हैं, तो इस बार क्या नई उम्मीद देख सकते हैं हम? देखिए, जनता ने मन बना लिया है पूरी तरह से कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है और गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में एक बार फिर कमल खिलाना है। और इस बार तो क्षेत्र की जनता ने यह संकल्प ले लिया है कि मध्य प्रदेश की 230 विधानसभाओं में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाली विधानसभा हमें अपनी विधानसभा को बनाना है। तो मुझे लगता है कि उस संकल्प को क्षेत्र की जनता निश्चित पूरा करेगी। मेरा समर्पण, मेरी सेवा, मेरा तन मन जीवन हमेशा क्षेत्र की जनता के लिए है। पिछले 5 साल के रिकॉर्ड पर क्या कहेंगे? जिस हिसाब से आपने काम किया है, सौगातें दी हैं, लगातार आपको देख ही रहे हैं हम लोग। पिछले 5 वर्षों में गोविंदपुरा की परिस्थितियां बहुत बदलने का हमने काम किया है। ये बात सच है कि हमको काम करने के लिए समय कुछ कम मिला, क्योंकि 2 वर्ष कोविड का संकट काल में निकला और 1 से 1.5 वर्ष कांग्रेस की सरकार से संघर्ष करते हुए हमारा निकला। लेकिन जितना भी समय हमको मिला, हमने अपने काम की गति इतनी तेज की कि चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, चाहे हेल्थ का क्षेत्र हो, चाहे एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे कैरियर का रोजगार एम्प्लॉयमेंट का क्षेत्र हो, हर दिशा में हमने काम किया। अगर मैं उपलब्धियां गिनाने बैठूं तो समय कम पड़ जाएगा, लेकिन मैं मुख्य आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि हम हमारे मध्य प्रदेश के युवाओं को कैरियर निर्माण के लिए संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क 900 करोड़ रुपए की लागत से जो हमारे विधानसभा में बन रहा है, और हर साल 6000 बच्चों को, युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण देकर उनको कैरियर के लिए तैयार किया जाएगा। हमने शासकीय कॉलेज की कमी हमेशा महसूस हो रही थी हमारे अपने क्षेत्र में। हमने स्वर्गीय बाबूलाल गौर शासकीय महाविद्यालय का निर्माण कराया, जिसमें आज बड़ी संख्या में गोविंदपुरा के बच्चे वहां पर शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं। CM राइज स्कूल जब पूरे मध्य प्रदेश में बनाने की बात चली तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने गुहार लगाई और मुख्यमंत्री जी ने गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र को मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा CM राइज स्कूल दिया, जिसका भूमि पूजन वो 17 तारीख को, इसी 17 तारीख को करने जा रहे हैं, जो 100 करोड़ की लागत से है। हाँ, हमने
अपने क्षेत्र में चूंकि एक एम्स का बड़ा अस्पताल था जो बाबूजी लेकर आए थे, लेकिन हमारे क्षेत्र को एक और शासकीय अस्पताल की आवश्यकता थी और हमने हताई खेड़ा, वो क्षेत्र जो आनंद नगर से लेकर हताई खेड़ा, कोकता, ट्रांसपोर्ट नगर, पठार, लगभग 5 लाख की आबादी को प्रभावित करता था, ऐसी जगह पर एक शासकीय अस्पताल की आवश्यकता थी। हमने 100 बेड का अस्पताल स्वीकृत कराया, जिसका लोकार्पण बहुत शीघ्र माननीय मुख्यमंत्री जी करने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है एजुकेशन का फील्ड हो, हेल्थ का फील्ड हो, एम्प्लॉयमेंट का फील्ड हो और इसके साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की अगर मैं बात करूं तो लाडली बहना मध्य प्रदेश में 1.25 करोड़ बहनों को इसका लाभ मिला है और मेरी विधानसभा की 50,000 बहनों को इसका लाभ मिल रहा है। और जिंदाबाद 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 कृष्णा गौर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अपनी विधानसभा में 29,000 लाडली लक्ष्मियों का हमने लाभ देने का काम किया है। हमारी सीखो कमाओ योजना में हमारे युवा बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश है, आयुष्मान हमने घर घर बनवाने का काम किया ताकि हर गरीब व्यक्ति को आयुष्मान का लाभ मिले। हमने HFA के हाउसिंग फॉर ऑल के मकान प्रधानमंत्री आवास के दिलाने का काम किया, उज्ज्वला के कनेक्शन हमने दिलाने का काम किया, बस्तियों में घर घर शौचालय बनाने का काम किया। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अपने क्षेत्र को मिले, इसका भी हमने प्रयास किया। ये तो थी हमारे साथ विधायक कृष्णा गौर, जिन्होंने कहा कि इस बार जनता का मुझे आशीर्वाद मिलेगा और इस बार हम आदर्श विधानसभा बनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कैमरा पर्सन इरफान के साथ वैभव गुप्ता,